चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शर्मा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जाकर उनको ये यात्रा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए साहब? वो हिंदुस्तान के नेता हैं और यहाँ पर देश में वो कह रहे हैं कि आप देश में हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत को जोड़ने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ नहीं है, अगर उनको वो अपनी तरफ कर रहे हैं ये कहकर कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत को वो जोड़ रहे हैं, तो क्या गलत है? पार्टी बदल लिया साला। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका कोई भाजपा से मतलब नहीं है। ना उनके अंदर योग्यता है, ना क्षमता है कि मोदी जी के लिए चुनौती बन सके। समस्या जानते हैं क्या है कि विपक्ष में बहुत सारे दावेदार पैदा हो गए हैं। एक नीतीश कुमार जी हैं, ममता जी हैं, केसीआर हैं, केजरीवाल जी हैं, और कुछ हद तक मान लीजिए शरद पवार साहब हैं। तो उनको दिखाना है कि देखो हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं जनाब, तुम कहां हो। तो ये विपक्षी दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा है, कैवियत है हैसियत बनाने की। इसका सरकार बनाने से उनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह उनकी क्षमता से बाहर है। अब अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले इनका आडंबर का पर्दाफाश करना जरूरी है। और यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा ट्विटर पर है, हर बच्चा व्हाट्सएप पर है, हर बच्चा फेसबुक पर है। उठाइए भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल और उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज। ये कहते हैं हमें जी फर्क पड़ता ही नहीं है भारत जोड़ो से। तो क्यों आपके लोग वहां पर राहुल गांधी जी की टी शर्ट का जिक्र कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। क्यों वहां पर कंटेनर का जिक्र हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भारत का जो विभाजन हो रहा है वो है। आप टी शर्ट और कंटेनर में अटके हुए हैं। आपको पूरी भारत जोड़ो यात्रा में वो मुद्दा मिला है। गजब बेइज्जती है। निश्चित रूप से महंगाई है, परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक ऐसा देश बताइए जहां राहुल गांधी जी यात्रा करने जाते हो और वहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो। बताइए, इटली की, स्पेन की, ब्रिटेन की, यूएसए की महंगाई कहाँ है सर? ये तो जनता का योगदान है। जनता का योगदान है, महंगाई नहीं है सर। अंजना जी, आपके चैनल पे कार्यक्रम आता दुनिया आज तक, आपने देखा कि नहीं? अगर सुबह 7:45 नहीं देख पाए 10:45 पे देखिएगा। अरे दुनिया में क्या प्रचंड महंगाई है जिसको दिखा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा या तो विदेश जाना छोड़ दीजिए या एक देश का नाम बता उनकी आय भी बता दीजिएगा। दुनिया आज तक में हम उनकी आय भी बताते हैं, उनकी आय वर्सेस इंडिया की आय, आम व्यक्ति की आय बताइए, इनकम बताइए। अब तो हम ब्रिटेन के बराबर है, ब्रिटेन में ज्यादा है हमसे। अंजना जी एक मिनट। और थाईलैंड हमसे छोटी इकोनॉमी है, थाईलैंड में हमसे ज्यादा है, बड़ी में अमेरिका में हमसे ज्यादा है, इटली में हमसे ज्यादा है। बड़ा हो या छोटा, सब जगह छोटा सा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी तारीफ करी तो थोड़ी तारीफ मैं भी कर देती हूँ। ये है वो 10 लाख का सूट जो मोदी जी पहनते हैं। फोटो लेके आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लानी जरूरी, प्रधानमंत्री है भाई, ऐसी वैसी बात थोड़ी है। ये है वो मेबैक का चश्मा जो मोदी जी पहनते हैं, 12 करोड़ की कार में घूमते हैं, वो छोड़ दीजिए। अमित शाह जी भी कोई कम नहीं है, 80,000 का मफलर है बर्बरी का, और गुच्ची का नाम तो सबने सुना होगा, 70,000 का मफलर पहना है। तो थोड़ी तारीफ मैं भी कर देती हूँ। लेकिन 10 सेकंड में एक बात बोल देती हूं, मूर्खतापूर्ण बात आपके बाकी प्रवक्ता कहें तो मैं सुन लूंगी। पढ़े लिखे सुधांशु जी जब करने लगते हैं तो थोड़ा तरस आता है कि बेचारे को डिफेंड करना पड़ता है। गजब बेइज्जती है। बड़ी इकोनॉमी, छोटी इकोनॉमी, प्रभु पर कैपिटा इनकम पर डिसाइड होती है इनकम। हिंदुस्तान के लोगों की औसत आय, चाहे यूके हो गया चाहे यूएस हो गया, उसकी 1/4 भी नहीं है। तो महंगाई से क्यों लोगों का गला रेत रहे, यही लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा सवाल ये है कि 2014 से ही लोगों ने भारत जोड़ो फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि वो नया ये लेकर आ रही है। लेकिन जब कांग्रेस, सुनने में आया कि कांग्रेस नई आई है। कांग्रेस नई कैसे है? पहले वो आलू से सोना बनाती थी, अब वो आटे को लीटर में तोल रही है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम भरोसा कर ले उन पर? ठीक है, एक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सबसे पहले तो बच्चों, व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी के आगे वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी इज्जत उनकी भी करिए। आलू सोना का जवाब सबसे पहले दूंगी। आलू डालो और सोना निकलेगा, ये भाषण मोदी जी ने दिया था, राहुल गांधी जी उसको कोट कर रहे थे। बीजेपी की आईटी सेल ने सेलेक्ट पोर्शन काटा और उसको वायरल कर दिया। असली भाषण मोदी जी ने दिया था, गुजरात में दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सही पकड़े हैं। पहला सवाल, पहली बात तो थोड़ा सा व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से आगे अपनी किताबों की इज्जत करिए। दूसरा, यहां पर एक बात बोली गई कि जेएनयू वाले तो तोड़ते ही रहते हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी
दोनों ही जेएनयू के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही का अल्मा माटर जेएनयू है। तो जो व्हाट्सएप पे आपको तोड़ने की बात बताई जाती है, उसके भी आगे थोड़ा देखिए। जेएनयू ने बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा किए हैं जिन्होंने इस देश का नाम बड़ा किया है, ऊंचा किया है। मेरा अपना मानना है कि ये दोनों लोग भी वहां के अच्छे स्कॉलर्स हैं, आज सार्वजनिक जीवन में हैं। जेएनयू का जिस रुको जरा, सबर करो। एक मिनट मुझे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड मैम, गजब का जादू है। क्यों? महंगाई के मुद्दे पर भी आप ताली बटोर लेते हैं। ये हुनर है, यकीन मानिए। ये हुनर नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसे जनता दे रही है, ये इनका योगदान है। महंगाई नहीं है देश। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी नहीं, मैं योगदान है का महंगाई? हुनर नहीं, मैं दूसरी है बात कि कहता नहीं हूं। है? ये नहीं है कि नहीं है? मैंने सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं। है कि नहीं है प्रभु? ये परिस्थिति की हकीकत को समझने की क्षमता और नियत का अंतर है, जिसकी वजह से कोई सेंस है इस बात की? इसकी नियत खराब है। हमारे नेता की नियत और इनकी नेता की नियत में जो अंतर है, महंगाई जनता किसके उसको ज्यादा समझती है। इसीलिए इनके नेता से भले ही वो कहते हैं और दो, हमारा नेता तो अगर ये कहता है कि सब्सिडी छोड़ दो तो लोग छोड़ देते हैं। ये अंतर है दोनों के। सर, महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए। ये अच्छा, जनता बहुत का अच्छी बात योगदान कही। है। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। योगदान रेट। अब ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में अरे आपने इजाफा बड़ी हुआ। अच्छी बात कही, ये बताइए। योगदान रेट गिर गया। ये आपने बड़ी अच्छी बात। I got broads in Atlanta.